हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम को हम एक यूनिवर्सल सेट और कोई भी एक दो सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम कैसे बनता है? हमें इसमें तीन चीज़ें गिवन होती है। एक होता है यूनिवर्सल सेट, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, यूनियन सेट भी बोलते हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें कुछ नंबर्स दिए होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ए सेट में हमें दिए हैं 2 and 4 और बी सेट में दिए हैं 1 3 and 5। तो हमें दिख रहा है कि ए जो है वो सबसेट है यू का। हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में सबसेट क्या होते हैं, है ना। सबसेट मतलब वो सारे एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो, ए के सारे एलिमेंट्स मतलब 2 and 4 वो यूनिवर्सल सेट में है, बिल्कुल है, तो ये सबसेट हो जाएगा, बिल्कुल। अब बी को देखो, बी में क्या है 1 3 and 5। क्या 1 3 और 5 यूनिवर्सल सेट में है। तो इसका मतलब ए सबसेट है यूनियन सेट का और बी भी सबसेट है यूनियन सेट का, मतलब ये दोनों यूनियन सेट में आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको अगर वेन डायग्राम में शो करेंगे तो कैसे करेंगे? हम इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। किससे? रेक्टेंगल से। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है? यूनियन। जो ये यूनियन है वो रेक्टेंगल से शो करता है, ये हमें बता रहा है। बाकी जो दो गिवन सेट्स होते हैं ए बी पी क्यू, कोई भी अल्फ़ाबेट वाले जो हमारे दो गिवन सेट्स होते हैं वो हम सर्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर से और नॉर्मल सेट्स को हम क्या बोलते हैं? सर्कल से। तो देखो, ए में कौन कौन से मेंबर हैं? एलिमेंट है 2 and 4, तो हमने ए के अंदर लिख दिया 2 and 4। बी में 1 3 5, तो बी में लिख दिया 1 3 and 5। अब यूनिवर्सल सेट मतलब पूरी दुनिया, यूनिवर्सल मतलब सब कुछ यही है जो भी है। तो यूनिवर्सल में देखो 1 से लेकर 8 तक सारे नंबर्स थे। तो ए में आ गए इसमें से 2 4, इसमें से 1 3 5, बी में आ गए, कौन से बचे? 6 7 and 8 नंबर बच गए। ना तो वो ए में ना वो बी में, इसका मतलब वो कहाँ पर है? यूनिवर्सल सेट के मेंबर हैं। तो हम कहीं भी इसको बाहर यूनिवर्स ए से और बी से बाहर कहीं भी यूनिवर्सल सेट में रिप्रेजेंट कर देंगे। बस इसके अंदर ही करना है, इसके कहीं बाहर आउटसाइड द बॉक्स नहीं करना हमें। इनसाइड द बॉक्स जो कि यूनिवर्सल सेट का है उसी के अंदर हमें करना है। तो ये होती है हमारी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब वेन डायग्राम। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स, मतलब हम सेट्स पे काम कैसे करते हैं, क्या क्या ऑपरेशन लगाते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लगा के हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा यूनियन ऑफ सेट। इसमें तीन चीज़ें होती है, एक होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन और एक होता है डिफरेंस ऑफ सेट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे एंड देन फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको क्लियरली सब समझ आए। ठीक है, अगर हम बिल्कुल मिक्स करके कर लेंगे, अभी मैं आपको समझा दूँ यूनिवर्सल भी, इंटरसेक्शन भी और डिफरेंस भी, फिर एक साथ सारे क्वेश्चंस करवाऊँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैंने एक पर्टिकुलर पार्ट से डिवाइड कर लिया है कि यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ाऊँगी तो उसके क्वेश्चंस करवाऊँगी, इंटरसेक्शन कराऊँगी तो उसके क्वेश्चंस एंड फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स के फिर उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। तो हमने अभी पढ़ा यूनियन ऑफ सेट को हम यू से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है यू। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, मतलब यूनिवर्सल सेट्स में सारे एलिमेंट्स आते हैं सेट के, चाहे हमें कोई भी गिवन सेट हो, वो सारे एलिमेंट्स हमारे यूनियन में आते ही आते हैं। देखो 2 और 4 यूनियन में आ रहे थे ना, 1 3 5 यूनियन में आ रहे थे ना। तो बस यूनियन वही होता है जिसमें दोनों सेट के मेंबर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। बहुत सिंपल होता है यूनियन निकालना, हम सीखते हैं। ए में दिया है 1 2 4 5 6, बी में दिया है 5 6 7 8 9। तो यूनियन में क्या आएगा? कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी। यूनियन क्या है हमारा? बी का साइन है, हमने पढ़ा। यूनिवर्सल सेट का साइन होता है हमारा क्या? यूनियन। ठीक है, ए यूनियन बी। कैसे निकालेंगे? सारे एलिमेंट्स आएंगे हमारे, तो बस सारे लिख दो। 1 2 4 5 6, अब इसके भी सारे 5 और 6 तो ऑलरेडी हो गए, 7 8 और 9, बस दैट्स इट। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। बहुत सिंपल है, सारे सेट्स के एलिमेंट्स लिख दो, वो हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन, देखते हैं वेन डायग्राम से। हमने बोला था रेक्टेंगल की रिप्रेजेंटेशन यू से, बाकी ए और बी की सर्कल से। ए में हमारे 1 2 4 5 6 एलिमेंट्स थे, तो हमने 1 2 4 एलिमेंट्स लिख लिए। क्यों? क्योंकि 5 6 ए में भी है और 5 6 बी में भी है, हम सिर्फ ए में तो नहीं लिख सकते। तो हमने इसको ऐसे कंबाइंड किया है, मतलब इसको ऐसे कट करके बनाया है
ये होता है हमारा कॉमन पार्ट, और हम पढ़ेंगे इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये कॉमन है क्योंकि ए में भी आ रहा है ये पार्ट और बी में भी आ रहा है, इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन, जो हमारा दूसरा पार्ट है जो हम समझेंगे बाद में, ठीक है, जिसका सिंबल होता है उल्टा यू। ये सब मैं पढ़ाऊँगी, अभी सिर्फ इतना समझना है। ये जो होता है ना हमारा, ये होता है कॉमन वाला पार्ट। देखो 5 6 ए में भी है, 5 6 बी में भी है, तो इसलिए हमने 5 6 को बीचों बीच लिख लिया कि वो ए में भी है और बी में भी है, तो ये होता है हमारा कॉमन पार्ट। समझ आई बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछते हैं, तो इसके बारे में हम कैसे बताएंगे? कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? हमने बचपन में पढ़े होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी, बी प्लस ए के इक्वल, है ना, बस यही सेम है। यूनियन इंटरसेक्शन दोनों के साथ ये प्रॉपर्टीज़ है। पहले यूनियन के साथ पढ़ रहे हैं कि अगर a यूनियन b है तो वो b यूनियन a के भी इक्वल होगा। क्यों? देखो हमने इसमें पढ़ा a यूनियन b हमने निकाला था हमने इसमें a यूनियन b। अब अगर मैं बोलूँ b यूनियन a निकालो, मतलब b और a को कंबाइन करके लिखो, यही तो होता है यूनियन का मतलब कि कंबाइन करके सारे एलिमेंट्स लिखो, तो भी तो यही आएंगे, है ना। यूनियन में तो आते ही सारे एलिमेंट्स है, तो इक्वल हो गया ना, इसलिए ये एक प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें क्या बोलता है? कम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि a यूनियन b हमारा b यूनियन a के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एसोशिएटिव लॉ। एसोशिएटिव लॉ क्या बोलता है? जैसे हमने बचपन में पढ़ा होगा कि a प्लस बी, इसके साथ ब्रैकेट लगा के प्लस सी अलग से ले लिया, फिर यहाँ हम क्या करते थे, a प्लस बी और c के साथ ब्रैकेट लगा के ले लिया, एक ही बात होती थी। सेम ऐसी इसमें है कि a यूनियन b और c अलग से ले लिया। पहले हमने ब्रैकेट यहाँ लगाया, और अगर हम ब्रैकेट को अब अगर लास्ट वाले 2 नंबर्स के साथ लगाएंगे तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि यूनियन है, सब कंबाइंड ही होता है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है कि अगर हम a का यूनियन 5 के साथ लेंगे तो a ही आएगा। देखो a में कुछ एलिमेंट्स थे 1 और 2, और 5 मतलब कुछ नहीं। अगर हम a यूनियन 5 करेंगे मतलब a को 5 से कंबाइन करेंगे, एक में 1 2 है, एक में कुछ नहीं है, तो 1 2 ही आएंगे। इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो 1 2 आएगा, है ना। कुछ नहीं में तो कुछ आई नहीं, तो क्या आ गया? ये a ही तो है, ये तो बस a यूनियन 5 करेंगे तो हमारा a ही आएगा। नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या बोलता है? a यूनियन a हमारा a के ही इक्वल होता है। देखो a में हमने लिए 1 2, ठीक है, हमें a को a के साथ ही यूनियन करना है, मतलब 1 2 का 1 2 के साथ ही करेंगे, रिपीट होता नहीं, तो 1 2 ही तो आया, जो कि ऑलरेडी a ही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? लॉ ऑफ यू, मतलब यूनियन। यूनियन का लॉ क्या बोलता है कि अगर हम a का यूनियन यूनियन के साथ ही लेंगे तो यूनियन ही आएगा। देखो हमने यूनियन में ले लिए 1 2 3 4 ये नंबर्स ले लिए, ठीक है। a में ले लिया हमने नंबर 1 और 2। अब मैं बोलूँ a का यूनियन यूनियन के साथ करो तो क्या आएगा? a का यूनियन यूनियन के साथ, मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखो तो क्या आ जाएगा? 1 2, और इसमें 1 2 ऑलरेडी है, 3 और 4, तो ये क्या है? ये सब यूनियन ही तो है, तो इसलिए a का यूनियन यूनियन के साथ लेंगे तो यूनियन ही आएगा। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.4। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। मैंने बोला था ना पहले हम इसके यूनियन के बारे में हमने पढ़ा, अब हम करेंगे यूनियन के बारे में क्वेश्चंस, ठीक है। इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में? फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। सबका यूनियन निकालना है, इंडिविजुअल सबका यूनियन हमें निकालना है। तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? x में है 1 3 5, y में है 1 2 3, तो यूनियन मतलब दोनों को कंबाइन करके लिख दो बस। 1 3 5, इधर जाएंगे तो 1 ऑलरेडी लिखा है, 2 और 3 ऑलरेडी लिखा है, तो ये हो गया हमारा यूनियन। बहुत सिंपल है यूनियन तो बहुत ज़्यादा। a और b को कंबाइन करके लिखना है, तो a e i o u, और यहाँ पे a ऑलरेडी लिखा है, क्या बचा? b एंड c। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं क्या बोला है। a में हमारे इस बार हमें पहले दिए इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कर लेते हैं। तो a में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? क्या बोला है? नेचुरल नंबर है, ठीक है, मतलब 1 से स्टार्ट होंगे, और मल्टीपल है 3 के, मतलब 3 के मल्टीपल होने चाहिए, मतलब 3 की टेबल होनी चाहिए, ठीक है। a में तो ये आ गए। b में क्या बोला है? x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से आ जाएंगे? 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? ये सारे नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब।
अब हमें निकालना है ए यूनियन बी, मतलब ए और बी को कंबाइन करके। तो देखो क्या क्या आएगा, देखो बी के तो सारे आ जाएंगे पहले तो 1 2 3 4 एंड 5। अब हम ए के में जाते हैं, 3 ऑलरेडी लिखा है, 6 9 12 एंड सो ऑन। बस ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, सो सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। क्या बोला है फोर्थ पार्ट में, ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड, एक तो सबसे पहली बात बोलिए एक्स एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू हमारी 1 से लेकर 6 तक है, बट 1 इंक्लूड नहीं है। हमने पढ़े थे इंटरवल्स, है ना, इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, ओनली 6 इंक्लूड है। तो ए में हमारे कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 1 तो इंक्लूड है नहीं, तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 6 इंक्लूड है ना, तो 6 भी आ जाएगा क्योंकि इक्वल का साइन है। नेक्स्ट बी में क्या बोले हैं, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर और 6 से बड़े और 10 से छोटे, 6 और 10 इंक्लूड नहीं है, तो कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, 7 8 एंड 9। अब ए यूनियन बी निकाल दो, दोनों को कंबाइन करके क्या क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6 और उधर से 7 8 एंड 9। ये हो गया हमारा यूनियन। बहुत सिंपल होते हैं ये। सेम मैंने आपको बताया था, जब ए का यूनियन हम 5 के साथ लेते हैं तो क्या आ जाते हैं, सारे यही एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं लिखने के लिए। मतलब ये क्या है, ये ए ही तो है, ये है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, लेट ए जो हमारा सेट है उसमें क्या बोला है कि ए सेट में हमारे 2 एलिमेंट्स हैं, ए एंड बी, और बी सेट में है हमारे 3 एलिमेंट्स, ए बी और सी। बोला है क्या ए सबसेट है बी का, सबसेट मतलब ए के एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं क्या, हाँ आ रहे हैं, तो बस हम लिख देंगे कि ए के एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, तो यस ए और बी देखो आ रहे हैं ना, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा अब ये बताना है हमको। ठीक है, निकाल देंगे ए यूनियन बी, मतलब ए और बी को कंबाइन करके, ए क्या है ए और बी, ए बी लिख देंगे, और बी में क्या है ए बी सी, तो मतलब ए बी तो ऑलरेडी आ गया, क्या आ गया सी, ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये ए बी सी है क्या, ये ए बी सी बी के तो सारे एलिमेंट्स आ गए, है ना। ए यूनियन बी जब हमने निकाला, तो जब हमने इसका आंसर निकाला तो ये देखो बी से मैच हो रहा है, ये बी के साथ आ गया ना, बिल्कुल सेम। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या, इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी अगर 2 सेट्स हैं, सच दैट, और ए सबसेट है बी का, देखो ऊपर से मैच कर रहा है ना कि ए और बी 2 सेट्स हैं और ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो वही सेम, इफ़ ए सबसेट है अगर हमारा बी का, जो कि यहाँ पर भी था, तो देयरफॉर ए यूनियन बी जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, बी क्या आएगा, बस हमें यही बताना था। देख लो यहाँ ए सबसेट था बी का, ए सबसेट बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में है ना, तो जब हम यूनियन निकालेंगे तो सारा बी आ जाएगा ना, क्योंकि बी में ऑलरेडी ए के प्रेजेंट है, तो बस यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ए में हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4, बी में 3 4 5 6, सी में 5 6 7 8 एंड डी में 7 8 9 10। हमें निकालना है ए यूनियन बी, तो निकाल देंगे, बहुत सिंपल है। ए यूनियन बी मतलब ए और बी को कंबाइन करके क्या आएगा, ए यूनियन बी 1 2 3 4 3 4 ऑलरेडी आ गए 5 एंड 6। सेकेंड पार्ट ए यूनियन सी निकालना है, मतलब ए और सी को कंबाइन करना है, कर देंगे। ए क्या है 1 2 3 4, और सी में क्या है 5 6 7 एंड 8। ये बहुत सिंपल होते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस बहुत सिंपल होते हैं। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है बी यूनियन सी, निकाल देंगे। बी में कौन कौन से एलिमेंट है हमारे, देखो 3 4 5 6, और सी में 5 6 ऑलरेडी हैं, तो 7 एंड 8। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है बी यूनियन डी, बी यूनियन डी निकालेंगे, मतलब बी और डी को कंबाइन करेंगे, 3 4 5 6, और डी में क्या क्या है हमारे 7 8 9 एंड 10। ये हो गया हमारा बी यूनियन डी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है,
मैंने आपके जिससे आपको इजी हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे जैसे पीछे बार बार पलट के ना देखना पड़े, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, यहीं पे लिख दिए सारे ABCD ये सेट गिवन थे ना, बस उसी का 5th पार्ट है ये। क्या बोला है, A यूनियन B यूनियन C। अब तीनों का एक साथ यूनियन निकालने के लिए दे रखा है, हमने 2 का तो देखा, अब 3 का कैसे निकालेंगे। 3 का बहुत सिंपल है, पहले 2 का निकाल लो और फिर तीसरे का बाद में जो भी उससे आंसर आएगा उसके साथ C का निकाल लो। तो पहले निकालते हैं A यूनियन B। A यूनियन B मतलब A और B को कंबाइन करके 1 2 3 एंड 4, और B में क्या क्या है, 3 4 ऑलरेडी आ गए, 5 एंड 6 ये आ गया A यूनियन B। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना, इसका यूनियन किसके साथ लेना होगा, C के साथ, मतलब इसको और C को कंबाइन करना है अब, क्योंकि A यूनियन B और यूनियन C मतलब इसका C के साथ यूनियन मतलब C के साथ कंबाइन। तो ये सारे एलिमेंट्स तो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, और C के और कंबाइन कर देंगे, 5 6 ऑलरेडी है, 7 एंड 8। क्लियर है। अब इसमें देखते हैं सेम ऐसे ही, पहले A यूनियन B निकालेंगे और फिर उसका D के साथ निकाल देंगे। तो पहले A यूनियन B निकालो तो क्या आ गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब A यूनियन B का D के साथ कर देंगे, इसका D के साथ कंबाइन करेंगे तो ये तो आएंगे 1 2 3 4 5 6, और D के एलिमेंट्स क्या क्या है वहाँ पे, 7 8 9 10। ये हो गया बस इसका आंसर। नेक्स्ट सेम ऐसी B यूनियन C, पहले इसका निकालेंगे और फिर लास्ट में यूनियन D कर देंगे। तो पहले B यूनियन C निकाला, B और C को कंबाइन करके क्या क्या आया, 3 4 5 6, और उधर देखेंगे तो 7 एंड 8। अब इसको कंबाइन कर देंगे किसके साथ, D के साथ, इसको D के साथ। तो ये सारे एलिमेंट्स तो आएंगे 3 4 5 6 7 8, और D के एलिमेंट्स क्या क्या है वहाँ पे, 7 8 तो ऑलरेडी है, 9 एंड 10। ये हो गया बस। क्लियर है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, मैंने यहीं तक ही करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक, क्योंकि ये सारे हमारे यूनियन पे बेस्ड थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 से जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, पहले इंटरसेक्शन का इंट्रोडक्शन दूंगी पूरा, फिर मैं उसके ऊपर इंटरसेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होंगे, जिससे आपको कोई डाउट ना हो। इसलिए मैंने अलग अलग इसका पार्टीशन किया है कि पहले यूनियन समझा के फिर इसके 1 to 4 तक क्वेश्चंस थे सिर्फ यूनियन के, इसलिए मैंने पहले वो करवा दिए, फिर इंटरसेक्शन समझा के उसके क्वेश्चंस 5 से लेकर जितने भी होंगे वो करवाऊंगी, फिर डिफरेंस समझाऊंगी, और फिर डिफरेंस पे जितने भी रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे फिर वो करवाऊंगी। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। आप इसको, बहुत सिंपल होते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और एक बार मेरी वीडियो को 2-3 बार देखना, फिर सेल्फ करना, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले उसको इंट्रोडक्शन को अच्छे समझना और फिर इस एक्सरसाइज को करना, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूँगी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।